बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त आलमी मंजरनामे पे बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप इकट्ठी हुई है और वहाँ हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा अक़वाम मुत्तहिदा में भी उसकी गूंज सुनाई दे रही है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इस मुआहिदे के बाद तेल और सोलर पैनल सस्ते होने जा रहे हैं और चीन पाकिस्तान के साथ बरामदात को $500 बिलियन तक ले जाने का इरादा रखता है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप के खिताब के बाद और मुस्लिम क़यादत से उनकी मुलाकात के बाद कई सवालात उठ चुके हैं। क्या इस लीडरशिप से मिलने के बाद ट्रंप खौफजदा हैं और फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं? यही नहीं बल्कि ट्रंप गज़ा फ़ंड भी लेके आ रहे हैं और इसके साथ साथ इसराइली फ़ौज क्या गज़ा से निकलने जा रही है, क्योंकि इस वक्त वो बर्बरियत की वो दास्तान रकम कर रही है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उस हवाले से हम आपको इसराइल के वो रोबोट, कातिल रोबोट के बारे में भी बताएंगे जो कि इस वक्त वहाँ पे खौफ का मंजर पेश कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तोराब अली। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तोराब, क्या हाल है आपका? मैं ठीक रहा हूँ साहब, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। आज ये बताएं कि क्या हो रहा है? आप मुझे बताएं कि आपने देखे जरा अक़वाम मुत्तहिदा के जो भी ड्रामेबाजी चल रही है, क्या कमाल किस्म का मुस्लिम जो लीडर्स हैं उन्होंने आके खड़काया है। और मुझे बताएं, इससे पहले कभी किसी लीडर की हिम्मत होती थी कि वो ऐसे आंखें फाड़ के पूरी दुनिया के सामने ख़ताब करे और नेतन्याहू को सरेआम दरिंदा कहे और जो दिखाएं हैं। ख़ास तौर पे आप ये माने कि इंडोनेशिया के जो सदर हैं उनकी इक़दाद बनती है, जिस तरीके से वो गरजे हैं, मैं कहता हूँ क्या बात नहीं होगी। और उनका भी माइक बंद कर दिया गया और उन्होंने साफ साफ कह दिया गया ट्रंप की लिफ्ट भी बंद हो गई। वो तो आगे चल के ट्रंप का डिस करते हैं कि नहीं, ट्रंप के साथ ट्रंप ने आके जो बदला लिया, उसने बाद में आके अक़वाम मुत्तहिदा को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, उसके वजूद पर ही उसने सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरीके से इंडोनेशिया के सदर ने वहाँ पे कहा है कि इसराइल अपनी बर्बरियत से नहीं बाज आता तो वहाँ पे हमें फ़ौजें भेजनी चाहिए। और ये बात पहले तो कभी मुस्लिम लीडर्स को याद नहीं आई, अब ही क्यों याद आ रही है? वो इसलिए कि इन्होंने इंतहा कर दी है। 65,000 इंतहा नहीं कर दी है, 750 दिन हो चुके हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। 78% ये इतने दिनों से हाँ जी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। इतने दिनों मतलब 2 सालों से हो ही रहा है ना, खामोश थे सब, तमाशा। मतलब ख्याल में ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे का टेस्टर लग रहा है। 2,00,000% ये उसी मुआहिदे ने जो है वो जान डाल दी है मुसलमानों में। इनके मुंह में ज़ुबान आ गई और आनी भी चाहिए थी। कोई मजाक है? वहाँ पे 5 लाख के करीब उस हिटलर के बेटे ने, मतलब हिटलर का दादा साबित हो गया वो नरेंद्र, जिसका नाम नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी निकल रहा था मुंह से। खैर वो भी वही चीज़ है, लेकिन वहाँ पर उसने 5 लाख बंदा मार दिया। ये वेस्ट के जितने भी लीडर्स हैं जो आज आपको कबूल करते नज़र आ रहे हैं इसराइल को, इसको, फ़लस्तीन को, आपका ख्याल है ये इंसानियत की वजह से कर रहे हैं? आज इटली में जो है वो लोग एहतजाज हो रहा है, स्पेन में हो रहा है, यूके में हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग बाहर आए हुए, मजबूर हैं। ये अवामी दबाव सर, अवामी दबाव, मजबूर है। पता है ओवरथ्रोन हो जाएंगे, लोगों की बस हो गई। लोग कह रहे हैं बस करो यार, किस दरिंदा सिर्फ इंसान का तुम साथ दे रहे हो। अब अरब ममालिक को भी ये दबाव में रह आके सब कुछ करना पड़ा। और वहाँ पे तैयब उर्दगान की दाद बनती है, हमारा टर्की ब्रदर है, हमारे 600 इख्तलाफात हो उनसे, जिस तरह वो चलाते हैं अपनी गवर्नमेंट। नहीं, हम मेरे तो हैं वहाँ पे, चलने छोड़ दें आप, क्योंकि यहाँ पे जो ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, यहाँ पे जो मुआहदे हुए हैं आप ये कह लें। लेकिन क्या ज़बरदस्त तकरीर की है उन्होंने भी वहाँ पे, और वो जो तस्वीरें दिखा के उन्होंने बताया कि एक जेनोसाइडल स्टेट है, यहाँ पे एक जेनोसाइड कर रहा है, इतना भूख से लोगों को मार रहा है। कभी किसी की हिम्मत हुई थी आज से पहले? मुझे बताएं आप। मेरे ख्याल से तो हमने पिछली दफा भी हम भी करते थे ना, हम करते थे। अच्छा, इसमें और आज जो बाइकाट भी हुआ है वो आप देखें कि यूरोपियन लीडर उठ के जा रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, और सबको पता है कि ये अमेरिका का बेटा, अमेरिका के आशीर्वाद से सब कुछ कर रहा है। ये जो एक दुनिया बदल गई है यकदम से, पूरी दुनिया जो है वो चीनी कैंप में अंदर आ रही है या पाकिस्तान की जो है सपोर्ट में खड़ी हो रही है। ये इससे पहले क्यों नहीं हो रहा था? साहब हमने मसल दिखाए हैं, वी हैव शोड द मसल्स। ऑल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान। एग्जैक्टली, मेरा तो यही ख्याल है, हमने इनिशिएटिव लिया है। सर हमें पता नहीं था कि हमारे दुनिया में कितने ममालिक हैं। दुनिया में 200 तो मुल्क है ना, उसमें से कितने मुल्कों के पास एटमी सलाहियत है। लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में अफगानिस्तान और इसराइल 2 ममालिक थे जिन्होंने दुनिया के अंदर जिन्होंने भारत को सपोर्ट किया था। क्या हम उसका बदला ले रहे हैं या वाकई हम इस वक्त उम्मत के प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपने आप को स्टैब्लिश करने की नहीं, हम उम्मत के, मेरा जहाँ तक ख्याल है हमें वो बदला हमारा ड्यू है, हम छोड़ेंगे नहीं, वो तो हम लेंगे लाजमी, और इसराइल को उसी की ज़बान में जवाब इंशाल्लाह देंगे। लेकिन मुझे बात सुने, ये कतर जो है, कतर ने तो भारत का साथ दिया था ना।
अब कतर कह रहा है माफ़ी मांगो, वो कह रहा है कि इसराइल माफ़ी मांग लो तो मैं जान छोड़ दूंगा। नहीं, कतर ने खामोशी इख्तियार की थी और हम चाह रहे थे कि जिस तरह की नहीं support कर हमें करना सकेगा चाहिए। कतर भी खामोशी इख्तियार, कतर को भी मुआहदे में आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये नहीं होगा। ये अच्छा। कतर के जो लोग हमारे तो यहाँ पे चले, बड़े हमें ये ब्रदर बताएं, मुल्क है ना, अवाम को कोई फायदा होगा? 25% वो हम गुर्बत आगे जाके पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। आप यहाँ पे तेल और सोलर सस्ता कर सर रहे हैं, वो ये हम कैसे आगे बताते हैं। आप मुझे बताएं इसके बाद जब ये आज जो हुआ नेतन्याहू के साथ और जिस तरह पूरी दुनिया उसके खिलाफ इस तरह के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, इवन फ्रांस के जो है वैसे आप देखें सदर को कहना पड़ गया, फिर वहाँ पे जो उसके साथ हुआ है उसे जानबूझ के रोका जा रहा है, मतलब तजलील करने के तरीके हैं ना। लेकिन आप देखें उसके बावजूद मुझे जो है पाकिस्तान का प्रोटोकॉल याद आ गया, हाँ। जब वहां पे वो खड़ा होकर फोन कर रहा था कि ट्रम्प रोड तो खोल दो, तो तुम्हारी हाँ, वजह से रोड बंद कर दी है। ये सब चीज़ें। और आपको पता ना कि अमीरी और ये सब किस कहाँ अगर पे हो रहा है? पाकिस्तान में ये होता तो न्यू- क्या करना था हमने? नहीं, हमारे यहाँ पे हम मेहमानों को इस तरह जलील नहीं करते। ये गली अब आप जो मर्जी कह लें, हमारे यहाँ पे अगर फ्रांस का लेकिन वहां पे सवालिया भी तो पता नहीं कितने 100 मुल्कों के सरबराह आए हुए, किस किस का नहीं ख्याल फ्रांस रखें? का जो है एक दुनिया में एक रिफाल जो है जो हमने गिराए हैं वो फ्रांस के बनाए हुए हैं। फ्रांस एक एटमी ताकत कदर है, ऐसे करते हैं ना आप उनकी, आप नहीं ऐसे जिसाल्ट ना करें। राफेल हाँ हाँ, आप मानेंगे बात, फ्रांस एक आलमी ताकत है और फ्रांस के स्टैंड लेने की वजह से, इसराइल के खिलाफ बोलने की वजह से जो अब मैक्रोन के साथ सलूक किया गया, वो आज भी रहा, उसने आज की बात टाल दी उसे, मतलब तुमने कहा शायद ये कोई बड़ा मतलब, क्योंकि यूरोप के अंदर तो आपको पता है एक पब्लिक उसका ट्रांसपोर्ट का कल्चर है, तो उन्होंने उस तरह उस बात को लिया नहीं लाइटर वे में, उसे जा दिया। मैं ये अच्छा, कह रहा था कि मैक्रोन के साथ ही ट्रेजेडी क्यों होती है? कभी इसकी वीडियो वाइफ वाली लीक हो वो जाती है है, भी कभी करेक्टर कुछ तो हो है जाती मैक्रोन, वैसे फ्रांस को मतलब ठीक है, एक अच्छा मुल्क है, मैं तो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता फ्रांस को भी। उसकी एक अब मजहबी वजह अब कह लें बताएं जो भी कहाँ है। आने हैं? आपने अच्छा तेल अब और सोलर में अभी मेरा वो हम बड़ा आगे इंटरेस्ट आते हैं। है। आप मुझे उसका आप मुझे बताएं कि ट्रम्प जो है वो क्यों अब ये जो मिला है उसके बाद क्यों खौफजदा है मुस्लिम लीडरान से मिलके, शहबाज शरीफ साथ थे उसके साथ। अब मैं आपको बताऊँ, अब अमेरिका के पास भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन वो तो क्योंकि कह रहा है कि अमेरिका जब के तक अंदर हमास है हम तस्लीम कर ही नहीं सकते। ये तो सबसे हमास बड़ा तो इनाम रहेगी, होगा हमास फलस्तीन क्या करे अगर वो बनाते हैं हाँ, हमास के लिए। करना पड़ेगा। ये है कि हमास को तैयार डाल दे, हमास जो है वो बंदे छोड़ दे। अगर जो आज मेरी जहाँ तक जो खबरें आ रही हैं अभी इधर उधर कौन से यही आ रही है, अगर नहीं मानते ट्रम्प साहब और नेतन्याहू साहब अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, फिर इसराइल की ठुकाई है। नहीं, अभी टाइम बहुत कम है इनके गाजा पास। खाली होना It has to है end। सर, गाजा खाली होना है दिस वे और डेट वे। अब गाजा में आज आपको पता है मेजर जनरल लेवल का उनका बंदे फौजी मर रहे हैं इसराइल के, वहाँ पे बगावत हो रही है इसराइली आर्मी के अंदर। ठीक है, आप मुझे बताएं ना कि क्या ट्रम्प ने जो क्या क्या डिमांड किया, आपके पास खबर है, आप मैं आपको बताएं दे बता जरा। देता हूँ, जो 7 ममालिक के सरबराहान मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, कतर, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, ये मिल रहे हैं ट्रम्प को और ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पे गज़ा के अंदर जंग बंदी करवाई जाए और नेतन्याहू को नथ डाली जाए। ट्रम्प अपना प्लान लेके बैठे हुए हैं, वो नहीं तो आके मिल ये रही कह है रहे ना। हैं। आप बताएं कि होने इनकी जो बातें भी पूरी असल मुझे बात बताएं, ये तो एक अलामिया सरकारी अलामिया बाहर आ रहे हैं। मुझे आप बताएं जो होने जा रहा है, जो बिटवीन द लाइंस आपने रीड किया है, मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ, उसके अंदर ये बेसिकली ये प्रेस रिलीज ना मुझे बताएं। सख्त गारंटियां मांग रहे हैं ये अमेरिका से कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर हमला किया तो बताएं आप क्या करेंगे, क्योंकि आप जो पहले गोलियां हमें देते आ रहे थे अभी तक इसराइल आपके कंट्रोल से बाहर है। एक चीज़, दूसरा वो सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प उनको कुछ और बेचने की कोशिश कर रहा है। असल इम्तिहान ये है कि वो ट्रम्प की गोली लेते हैं या नहीं लेते। ट्रम्प ये कह रहा है कि गज़ा के अंदर आप आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट करें, पैसे आप दें, फ़ौज अमेरिका भेज देता है और वो इसराइल की फ़ौज को रिप्लेस कर लेगा और मीनवाइल वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन अरब का फौज काम की जो शुरू कर कहानी देंगे। है, अरब फौज बनेगी और अरबों ने बस बना ली फौज और हो लिया। अब जो खबर है आपके पास ये अमेरिका की ना नहीं, आप डाले ना। पाकिस्तानी फ़ौज तो नहीं भेजने लगे गज़ा में? नहीं पाकिस्तानी नहीं, लेकिन वो एक रहील शरीफ की क़यादत में एक फ़ौज बनी हुई है 34 फिर यहाँ, ममालिक की, और हो 41 सकता है ममालिक की। हाँ, और अगर तो पाकिस्तान इस्लामी नीटो या वैसे ये ऑफर की जा सकती है कि ये फौज जाए जाके वहाँ पे जाके और जाहिर सी बात है इन्होंने ना गजा से लड़ना इस्लामी नेटो ना अगर बनती इसराइल है। से लड़ना, इन्होंने तो बेसिकली जाके वहाँ पे अगर अमन की सूरत इस्लामी नेटो बनती है जो कि बन के रहेगी, मतलब उसका वर्जन नेटो वो नहीं होता ना, आपको बुनियाद डाल दी है वो उसकी। इस तरह की कोई चीज़ बनती है तो वो फौज जाएगी। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, गलत भी हो सकती है, आपने अमेरिका की फौज डाल दी। क्योंकि नहीं, हम नहीं मान अमेरिका की फौज को कोई भी अमेरिका मुस्लिम की ममालिक फौज नहीं को तो मानेगा। मुस्लिम मालिक नहीं मानेंगे। अब अरबों की फौज तो नाम बराए नाम शायद अरबों की फौज हो, लेकिन आपको भी पता है कि वो फौज किनकी होगी और वो इसराइल की गर्दन पे जाके बैठेगी, तभी अमन होना है। और ये अरबों ने क्या लड़ना है इसराइल से?
अरब ठीक है, सऊदी अरब हमारा ब्रदर मुल्क है, बाकी अरब भी हमारे, लेकिन ये तुर्की लड़ने भी के है, मामले मिस्र में भी है, हाँ, यही लोग इंडोनेशिया जाएंगे, भी कहते है, हैं ना पाकिस्तान यही भी चिराग है। जलेंगे तो हाँ। रोशनी होगी। अच्छा, अब ट्रम्प साहब से जो आप कल बिस्ती हुई है इसराइल की, भरपूर बिस्ती हुई है, और आज इंशाल्लाह इंडिया को जो है वो जूते बरसाए जाएंगे इंडिया के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ट्रम्प साहब है उनसे बर्दाश्त नहीं हुई वो बेइज्जती। कल आपने देखा है वो आके उसने अक़वाम मुत्तहिदा पे ही सवाल उठा दिया है, और उसने बिल्कुल ठीक बात की है। उसने कहा 80 साल हो गए तुम लोगों को बने हुए, तुम्हारा मकसद क्या है, जंगे तो मैं रुकवा रहा हूँ, तुमने किया क्या है। और मैं आपको बताऊँ जो बात हो रही है अभी, मतलब ये दुनिया के जो बड़े बड़े थिंक टैंक की बात कर रहे हैं कि नेशन ऑफ लीग याद है आपको, उसके साथ क्या हुआ था, वो भी इसी तरह बेज़र होकर बिल्कुल टुथलेस होकर फारग हो गया था। उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई थी। अब जिस तरह ये हालात जा रहे हैं, और जिन्होंने इसराइल को पट्टा ना डाला, इधर भारत को पट्टा ना डाला, क्योंकि आपको पता है ना वहाँ पे राजनाथ पागल जो है वो बंदा क्या किया, अब उनको यही अल्फाज है मेरे आपको पास। पता है चाइना अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ले आया है और वहाँ से उन्होंने J-35 उड़ाए हैं, और J-35 उड़ा के उन्होंने जो उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स थे उसको जिस तरीके से उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, इस वक्त दुनिया के अंदर अमेरिका के बाद और किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, और ये बड़ा ही कामयाब मिशन कहा जा रहा है। तो मिलिट्री के हवाले से तो चाइना अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, चाइना और तैयार बैठा है। हाँ, और वो सपोर्ट भी कर रहा है, जैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान का है, भारत के साथ तो वैसे ही मॉरली इतना कुछ सपोर्ट हुआ, कर रहा है हाँ। वो हर लिहाज से। और नहीं, वो तो कह रहा है, उसने तो साफ साफ मुतालबा कर दिया कि फ़लस्तीन को जो है वो आप यूएनओ प्रॉपर मेंबरशिप दे, और यूएनओ को देनी भी चाहिए अब। अच्छा, अब ट्रम्प साहब ने एक और बात की, आपने देखा, आप ये देखें कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान फ़िलहाल अभी हमें मानना चाहिए वो ट्रम्प साहब ही हैं। वो कह रहे हैं वैक्सीन ना लगाओ, यूएनओ बंद कर दो। आपको पता है वो आलमी अदालत बंद करने जा रहे हैं, उस पर पाबंदी लगाने जा रहा है अमेरिका। वहाँ पे वारंट जारी हुए हैं नेतन्याहू के। वो कहते हैं वैक्सीनेशन। अब एक एवरेज अमेरिकन का आप ये देखें, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है मैं आपको अमेरिका ट्रम्प की सोच से, बता इनकी आप माइंडसेट देखें राव साहब। ट्रम्प की सोच बता देता हूँ। वो बेसिकली अपने आप को तमाम तर कवानीन और जो इदारों हैं उनकी बालादस्ती से अपने आप को बालातर समझते हैं। अब इस वक्त जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं अमेरिका के, वो इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उसको कोई भी ब्रीफिंग दी जाती है वो उसका झटका नहीं, स्ट्रीट स्मार्ट लोग जाके रोड के ऊपर हल निकालने की कोशिश करते हैं कि इसको यार ऐसे कर लो, डील इसको मेकर ऐसे है कर लो, सर। इसको ऐसे कर स्ट्रीट लो। स्मार्ट लोग और जो फिर होते हैं ना, हाँ, वो तो कुछ करने वाले डूअर्स होते हैं, वरना आपकी मेरी यूक्रेन की तरह जंग 2 हफ्तों जो में बंद नीचे करवा रहा हम था। नीचे से उठे हुए लोग गजा होते की हैं। जंग, असल में जंगें दो ही थी, हाँ। यूक्रेन की और गजा गजा की, वो की। दोनों बंद नहीं करवा सका। ये तेज कर पाकिस्तान दिया। की, कंबोडिया की, फलान ढिमका, ये तो बस ऐसे ही तनाजे थे जो बंद हो गए। आप उस बंदे का माइंडसेट देखें, वो कह रहा है उसने वहाँ पे वो पैनाडोल और क्या नाम है पैरासीटामोल को पड़ गया है, फिर वो कहता है कि यार ये वैक्सीन क्यों लगवाते हो, वैक्सीन बंद करो, वैक्सीन के खिलाफ है। फिर माहौलियाती नहीं, वो ज़ाती सोच है अपने तक रखे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वैक्सीनेशन के खिलाफ पूरा, आपको पता है एक पूरा ये एलन मस्क माइंडसेट लोग हैं, एक लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलते हैं, उनकी सोच ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शुरू होती है। उन्होंने जितनी भी न्यूज़ कंज्यूम करनी है वो व्हाट्सएप से करनी है उन्होंने, या इधर उधर सोशल मीडिया से करनी है, यानी कि कोई ऑथेंटिक ज़राए नहीं। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बिलीव रखते हैं, ये हो सकता है कि दुनिया चांद पे नहीं गया, कोई नहीं इस तरह के इकदाम कर रहा है, नहीं करता है। सर अब ये देखेंगे, अमेरिकन सदर बातें कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग कोई नहीं है, वो कह रहा है कि सब ड्रामेबाजी है, हम करेंगे कार्बन के खराज, ऐसी चीज वो ये कहता और आज यूएन में सबसे ज्यादा H2O चीन की तरफ से, उसकी इंडस्ट्री की तरफ से जारी होती है। 40% वो गंद फैला रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो पैसे हम क्यों दें, पैसे भी फिर वही दे दुनिया को साफ करने के लिए। कुछ इस तरह के उसके ख्याल हैं। वो कंज्यूम कौन कर, अब बिल्कुल अगर चाइना जो है वो कार्बन ज़्यादा फैला रहा है तो बिल्कुल ठीक है, चाइना को भी कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन चाइना देखें ग्रीन, चाइना दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने 3 से 4 साल के अंदर, आप उनमें आगे जो अगले वीडियो करेंगे वो स्मोक पे बता रहा हूँ, उस तरह मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सर अब हो क्या रहा है, अब ये देखें, और वो जो है एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं बहुत ज़रूरी है करना, ट्रम्प साहब को ख्याल है, ट्रम्प कहता है कि वैक्सीनेशन लाएँ, अद्वियात ना ये आप लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि आप क्यूबा की मिसाल दे रहे हैं कि क्यूबा में जो है वो लोग कम बीमार, वो दवाइयाँ नहीं खाते, वो कम बीमार होते हैं। वो ऐसी बात नहीं है। क्यूबा का हेल्थ केयर सिस्टम जो है सुनी बातों पे चलता है वो। नहीं, हाँ सुन, लेकिन क्यूबा का हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बता दूं कि वो दुनिया का बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। उसकी एक वजह राव साहब, वो जो होता है वो मुनाफे के लिए नहीं है, वो लोगों के इलाज के लिए ये करते हैं, और क्यूबन डॉक्टर घर घर आके इलाज करते हैं। अच्छा, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सोलर और तेल क्यों सस्ता हो रहा है। सिंपल सी बात है राव साहब कि तेल इस वजह से सस्ता हो रहा है कि सऊदी अरब हमें तेल देने जा रहा है। जो मैंने यहाँ वहाँ से पूछा है, जो उनका ज़राए भी कह रहे हैं कि आपको याद है ऐसे 90s में डिफर हमेशा ही वो देता है, हमेशा ही देता है, कुछ रियायती नरखों पे तेल जो है वो हमें मिलेगा। जो IMF के कहने पे इतना टैक्स लगाया हुआ है आदो आद,
कम करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और जिस तरह आपने कल खबर दी है कि 10 से 20 बिलियन डॉलर जो है हमारे स्टेट में। अच्छा, चाइना चाइना क्या कर रहा है? चाइना हमें कह रहा है, सऊदी अरब भी कह रहा है कि यार कब तक अब तेल के पीछे भागोगे, आप ऐसा ना करो, आप यहाँ पर सोलर जो है वो हमसे सस्ता ले लो, ट्रेड करो। और जो सबसे बड़ी खबर है कि चाइना क्यों पाकिस्तान की जो बरामदात है वो 500 बिलियन डॉलर के करीब जो है, जो एक्सपोर्ट जो है वो करने जा रहा है, वो इस तरीके से कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसने चाइना से मांग ली है कि हमें जो है हमारे 700 के करीब जो 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 आप कैसे कहते हैं आइटम्स हैं, इसके ऊपर टैरिफ ख़त्म करे चाइना। यानी कि ये शायद 90% बनता है, 90% जो हमारी बरामदात हैं उसके ऊपर जो चीन को होनी है, चीन उसके ऊपर टैक्स हो सकता है ये भी बात चल रही है, चीन ख़त्म कर दे। और आप इतने सालों से देख रहे हैं, मैं तभी कहता हूँ मुल्क के अंदर थिंक टैंक होने चाहिए जो लोगों को कुछ बताएं। आपको पता है कि हमारी चाइना के साथ कितनी इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट कितनी है? चाइना जो हमें चीज़ें बेचता है वो तकरीबन 18 बिलियन डॉलर की हैं। 18 बिलियन डॉलर की हम चाइना से चीज़ें मंगवाते हैं, हम चाइना को बेचते हैं 2 से 2.5 बिलियन की। आपको पता है दुनिया में चीन की कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट? एक्सपोर्ट तो खैर उसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, विच इज़ ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन, 3.5 ट्रिलियन एग्जैक्टली सर, 2.4 ट्रिलियन 24,000 डॉलर की चाइना की इम्पोर्ट है। हमें यहाँ पे, हम अमेरिका बहादुर को नाराज़ नहीं करना चाहते सिर्फ इस वजह से कि ये जो है हमारी इंपोर्ट पे पाबंदी ना लगा दे, हमारी फ़ौजी इक्विपमेंट पे पाबंदी ना लगा दे, लेकिन अब तो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। 80% जो हम अपना फ़ौजी साजो सामान है वो हम चाइना से ले रहे हैं। अगर यही जो चाइना, अगर हमारी टोटल जो पाकिस्तान की इम्पोर्ट है उसका 25 से 30% चाइना से आता है, अगर हम चाइना की टोटल इंपोर्ट का 5 से 10% भी बन जाए तो कितना बनता है? और चाइना कह रहा है वो हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है सब कुछ दे रहा है। 80% या 90% दुनिया में सोलर है, ट्रिब्यून है, EVM ने आपको उस दिन भी बताई सब चीज़, वो चाइना में, वो चाइना हमें वो सस्ते दामों देने में तैयार है, 10-10 साल की लीज पे देने को तैयार है। अब हमने क्या, हमें यहाँ पे IPPs मार रहे हैं। IPPs को सबसे ज़्यादा तकलीफ है, आपको पता है कि ये बिजली कहीं सस्ती ना हो जाए। अगर ये पाकिस्तान छोटे छोटे काम कर ले, शरह सूद नीचे ले आते हैं, इसे 5% ले आते हैं, इस चाइना के साथ हम ये वाले मुआहदे कर लेते हैं, तो सिर्फ साहब 5 से 7 सालों के अंदर पाकिस्तान की जो है वो टेक ऑफ कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान को मुबारक करे। ये मौका है, ये मौका है, इसे हमें करना चाहिए। लग रहा है कि इसराइल फ़लस्तीन से निकलेगा या नहीं निकलेगा? मेरे ख्याल से मुश्किल ही लग रहा है। मुझे सर निकलना पड़ेगा, इसके पीछे ऑप्शन क्या रह गया? नहीं तो फिर अगर वो यहाँ पे फ़लस्तीन के अंदर रहता है तो इसका मतलब है जंगे। और आप मुझे पता है कि जंगों की क्या सूरत हाल है। लोग कह रहे हैं अल्लाह ना करे हो, ईरान तैयार है लड़ने के लिए, पूरी हाई अलर्ट पर उसकी आर्मी जा चुकी है, तुर्की की पूरी हाई अलर्ट। अगर इसराइल ने तुर्की पर हमला किया, मैं फिर कह रहा हूँ, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए तो तुर्की तो रिप्लाई करेगा, पाकिस्तान को साथ लगना पड़ेगा उसके, जैसे तुर्की ने हमारा साथ दिया तब मारेंगे भी इनको। तुर्की ने भारत के साथ जंग के दौरान दिया तो उतना ही हम भी देंगे, ज़्यादा देना चाहिए और भी किया हम देंगे, कोशिश आज इसराइल के छपा है, मैं देख रहा था उनके जर्नलिज्म टाइम यहाँ छप रहा है, वो कह रहे हैं कि जो रातों रात इसने मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहदा किया है, उसने हिला दिया। उसने कहा अब जितने भी ये मज़ाइल हैं, जो भी ये टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, ये अब सऊदीया के, ये पाकिस्तान की नहीं है, सऊदीया की भी है। उन्होंने कहा ये हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे और होने भी चाहिए। अगर वो सऊदी अरब पे अटैक करते हैं या तुर्की पे करते हैं, हमें बिल्कुल ठोक के। और मोदी साहब, जो आपके फेवरेट मोदी साहब हैं, वहाँ नहीं आप जाते, मुझे पता नहीं क्यों आपको उनसे, बेचारे को क्या करें, नहीं क्या मरा पड़ा। उसने देखे क्या घटिया हरकत की है मोदी ने। उसने एक हिब्रू ज़बान में, जो उनकी अपनी ज़बान है वहाँ की, आपको पता है इसराइल की, उसके अंदर ट्वीट किया। उसके अंदर इवन बीजेपी, वहाँ कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, लान तान कर रहे हैं उनके। आपको पता है पार्लियामेंट में जो भी है वो इस तरह नहीं ज़ुबान इस्तेमाल करते। वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया शख्स पे थू कर रही है। क्या की है? उसको नए साल की, जो इसराइली यहूदियों का कोई नया साल आया है, उसकी मुबारकबाद दे रहा है उनकी ज़ुबान में, उसी ज़ुबान में ट्वीट करके। फिर वो नीचे, आपको पता है आजकल AI का दौर है, गूगल का दौर है, कितना टाइम लगता है। कांग्रेस के लोग, इवन बीजेपी के बहुत से बड़े बड़े हार्डकोर सपोर्टर्स कह रहे हैं कि कोई अकल को हाथ मारे हैं, आप क्या करें। लेकिन ये सब वो क्यों कर रहा है? पागल तो नहीं है मोदी, वो सिर्फ इस वजह से कर रहा है क्योंकि वो मुस्लिम दुश्मनी में, क्योंकि इसराइल एंटी मुस्लिम है, तो उसने जो अपनी हार्डकोर बेस है उसको दिखाना है कि देखें मैं अभी तक इसके अंदर मैं डिफरेंट व्यू रखता हूँ। मोदी की सफारतकारी बर्बाद हो गई है। ईरान और इसराइल की जंग हुई, उसने ईरान को भी खो दिया, उसका वो साथी था उसके साथ, और वो इसराइल को भी सपोर्ट नहीं कर सका उस तरह जिस तरह के कोई मुल्क कर सकता है, जैसे तुर्की ने हमें किया सपोर्ट। इसके साथ तुर्की को उसने खो दिया,
इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि चीन को उसने खो दिया, अमेरिका को उसने खो दिया, सऊदी अरब को उसने खो दिया, तो वो तो एक तरह से गोइंग डाउन, तो उसके ऊपर भी मैं अभी उसको इग्नोर ही नहीं, करें, इग्नोर अभी नहीं इतना करना। important वो नहीं है वो भी। देखें, जब अब मैं उस जानवर का नाम नहीं लेना चाहता, वो बावला आ जाए ना तो वो काटने को पड़ता है, तो उसको आपको गोली मारनी पड़ती है, उसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ता है। तो भारत वो की हमारी जानिब फौज से करेगी उसका वो इलाज, इंशाल्लाह एक करेगी, और बिल्कुल। पाकिस्तान की एक और सफारतकारी की आपको बड़ी खबर दे दूँ। ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि 25 लाख, 10 लाख से 25 लाख के करीब हो सकता है पाकिस्तानियों को रोज़गार के मौके मिले खलीजी ममालिक में, इंशाल्लाह। और ये इंशाल्लाह हो जाता ये है हमारी तो लाइफलाइन है। 90 अरब डॉलर के करीब हमारी रेमिटेंस हो जाएंगी इंशाल्लाह अभी भी काफी अल्लाह हैं, करे। ये हाँ, मौके हैं ना साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझे पहले इसमें कहाँ मौका नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि होने जा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हो बट उस सकता मौका है। पे हम उसको देर पा सोल्यूशन हमें निकालने की ज़रूरत है, और हमें अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करने की ज़रूरत है, और हमें नेक नियति की खास तौर इंशाल्लाह पे करना ज़रूरत है। चाहिए। बहुत शुक्रिया तुराब। तो नाज़रीन, इस वक्त ये सूरत हाल है, चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं, और मुस्लिम उम्मा इस वक्त फ़लस्तीन के मामले पे यकजा हो चुकी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप इस वक्त हर डर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, और वो नेतन्याहू के साथ मुसलसल उसको सपोर्ट कर रहे हैं। 29 सितंबर को जहाँ पे नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है, और मुझे इस बात का खदशा है कि नेतन्याहू फिर ट्रंप को अपने जाल में फंसा लेंगे, और दुनिया की सुपर पावर फिर इंसानियत का कत्ल होते हुए देखती रहेगी। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।